गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज का जो अपना करंटली टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज। प्रीवियस टॉपिक में अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर अपन ने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े कि मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन होता है। इसके आफ्टर देन कैपिटल मार्केट पढ़ा। कैपिटल मार्केट जो है 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। दोनों की डिटेल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडेज टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक शेयर मार्केट होता है, एक स्टॉक मार्केट होता है। यदि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेलिंग करना चाहती है, तो वो कहाँ पे जाती है? फाइनेंशियल मार्केट में जाती है। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या होता है? वहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर बैठे रहते हैं, लेंडर बैठे रहते हैं, जो ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बाइंग करते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होती है? डील होती है। अब वो जो दोनों के बीच में डीलिंग होती है बाइंग और सेलिंग की, तो वो डीलिंग क्या हो? बिल्कुल क्लियर हो, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, और उस डीलिंग पर कंट्रोलिंग बना रहे। तो इसके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। किस चीज़ का? बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ की सेलिंग और बाइंग का। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है जो कि किसी भी डील को फेयरली पूरा करवाती है और उस डील पर कंट्रोलिंग बना रहता है। यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो एक्टिविटीज़ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, उस एक्टिविटीज़ पे कंट्रोलिंग हो, तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन होता है जो सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग की डीलिंग को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से मार्केट होता है ना। तो मार्केट के अंदर जो भी किसी प्रकार की डीलिंग होती है, तो डीलिंग जो है वो अनफेयर नहीं हो, इलीगल नहीं हो, तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाता है, कंट्रोलिंग करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। तो यह एक इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके फंक्शंस क्या क्या है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, उसके स्कोप क्या है? तो फंक्शंस के अपन देखें तो पहला फंक्शन है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मैप करना, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करना। और जो मेजर करता है ना वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करता है, इसलिए इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा गया है। तो अ स्टॉक एक्सचेंज इज ए रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? विश्वसनीय बैरोमीटर है। रिलायबल बैरोमीटर, विश्वसनीय पैमाना, जो क्या करता है? टू मेजर, मापता है किस चीज़ को? द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ ए कंट्री, एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन को। यानी किस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसका आइडिया अपन को वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज से पता चलता है। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमिक इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री, यानी किसी भी देश के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंजेस उसकी इकोनॉमिक को शो करता है, वहाँ की कंपनी की शेयर प्राइस को शो करता है। द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइजेस इंडिकेट द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस अगर राइज हो रही है, यानी उछाल आ रहा है उसके शेयर में, शेयर प्राइस में, या फिर उसकी शेयर प्राइस अगर डाउन हो रही है, फॉल गिर रही है, तो ये उस कंट्री की बूम और रिसेशन पे डिपेंड करेगा।
अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बूम है तो वहाँ की शेयर प्राइस क्या होगी, राइज होगी। और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन रिसेशन में है तो वहाँ के शेयर प्राइस क्या होगी, फॉल, गिरेगी। अब जैसे एग्जांपल अभी नाउ डेज में श्रीलंका है, अब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी रिसेशन में है तो वहाँ की कंपनी की शेयर प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है, गिर रही है। तो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन रिसेशन में चल रही है तो वहाँ के शेयर प्राइस भी क्या होगी, फॉल होगी। और अगर बूम है तो वहाँ की शेयर प्राइस राइज होगी। तो स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज ए पल्स ऑफ इकोनॉमिक। तो स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा गया है, इकोनॉमिक की पल्स भी कहा गया है, यानी जो इकोनॉमिक पल्स ऑफ इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक को मेजर करता है। और इकोनॉमिक मिरर, और इकोनॉमिक मिरर भी कहा गया है, जिसे देखकर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को आइडिया ले सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का पहला फंक्शन क्या है कि ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है, जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करता है, वहाँ की शेयर प्राइस का पता लगाता है कि वो राइज है या फॉल हो रहे हैं। सेकंड है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। अब जो स्टॉक मार्केट है वो क्या करता है, किसी भी सिक्योरिटीज की वैल्यू को हेल्प करता है उसकी डिमांड में और सप्लाई फैक्टर में। यानी स्टॉक मार्केट किसी भी सिक्योरिटीज की वैल्यू की डिमांड और सप्लाई फैक्टर में क्या करता है, हेल्प करता है। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज एंड वैल्यूड हायर एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज। यानी अगर कोई कंपनी है अब वो प्रॉफिटेबल चल रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, और उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी शेयर प्राइस भी क्या होगी, हाई होगी। तो अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ कर रही है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, हाई होगी। क्यों होगी, बिकॉज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटी, क्योंकि ऐसी सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ जाती है। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रिएटर्स। ऐसी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन गवर्नमेंट के नज़र में, इन्वेस्टर की नज़र में, क्रेडिट की वजह में भी यूजफुल होती है। यानी तीनों को बेनिफिट होता है, इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है ऐसी सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने में, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है, क्रेडिटर्स को भी बेनिफिट होता है। तीनों के लिए ही यूजफुल होती है ऐसी सिक्योरिटीज़। कौन सी सिक्योरिटीज़, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिनके शेयर प्राइस हाई होते हैं। द इन्वेस्टर्स कैन नाउ द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जान सकता है। द क्रेडिटर्स कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्थनेस। अब जो क्रेडिटर्स है वो अपनी क्रेडिट वर्थनेस की वैल्यू को जान सकता है। एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट भी ये जान सकती है कि उसका कितना टैक्स आएगा। तो स्टॉक जो एक्सचेंज है वो सिक्योरिटीज की प्राइस को क्या करती है, डिसाइड करती है। कैसे, कंपनी की ग्रोथ को देखकर, कंपनी की प्रॉफिटेबल को देखकर। तीसरा पॉइंट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन यानी स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी डीलिंग होती है, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको सेफ बनाए रखता है कौन, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का काम होता है कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस एंटरप्राइजेज और इन्वेस्टर के बीच में, वो सेफ रहे। तो इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी इंक्लूड द कंपनीज नेम इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी। यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज ऐसी ही सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन करता है जिसका उसकी लिस्ट में नाम है। स्टॉक मार्केट की लिस्ट में जिस कंपनी का नाम इंक्लूड है, जिस सिक्योरिटीज लिस्टेड है, उसी का ही ट्रेड किया जाता है, उसी का ही ट्रेड किया जाता है। यानी इलीगल कोई काम नहीं होता इसके अंदर। स्टॉक मार्केट कहता है अगर किसी कंपनी को कोई सिक्योरिटी सेल करनी है तो आप उसको लिस्टेड करवाओ, कंपनी का नाम लिस्टेड हो, उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, वो वेरीफाई करता है, उसके बाद ही उसका ट्रांजेक्शन करता है। द कंपनी विच आर लिस्टेड दे आल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जिन कंपनियों की सिक्योरिटीज का वो
एक्सचेंज करता है तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन तैयार करता है स्टॉक मार्केट। यानी कंपनी की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। उसके अंदर जो भी डील होता है, जो भी डीलिंग होगी वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। इसलिए दोनों ही पार्टीज़ क्या हैं, इंश्योर सेफ्टी हैं।